आप सब जन को हमारी ओर से इस्लाम। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ आज लाइव हैं, और जितने भी जन अभी जिनको नोटिफिकेशंस जा रहे हैं और हमारे साथ लाइव हो रहे हैं, हम उनको पहले से ही उनकी सलामती मांगते हैं और खुदा का धन्यवाद करते हैं कि आज उसने हमें ये मौका दिया उसकी प्रस्तुति करने का, उसके नाम को लेने का, उसके नाम की महिमा करने का। आज मेरे साथ फिर से पास्टर विकास, गिटार पे ब्रदर रवनीत गोपर है और ब्रदर विकास है रिदम पे। तो हम आज चाहते हैं कि आप सब हमारे साथ इसी तरह जब हम प्रस्तुत करें तो आपकी भी इन्वॉल्वमेंट कमेंट्स के थ्रू हमारे साथ होती रहे और आप हमारे साथ प्रभु के प्रेजेंस को महसूस करते रहे, आनंद ले सके। और ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सीधा वर्शिप में चलेंगे। अपनी आंखों को हम सब बंद करेंगे जितने जन हमारे साथ हैं। हमारा ध्यान आज परमेश्वर की ओर है, जिसने आसमान ज़मीन को बनाया, जिसने हमें बनाया, जिसने आपको बनाया। आज हमारा ध्यान उस पर है, उस परमेश्वर पर है। हमारी आंखें उस परमेश्वर पर है जो जिंदा है। हमारी मदद कहीं और से नहीं आती, उस चट्टान से आती है जो हमारा परमेश्वर है। बिन तेरे नासरी जिंदगी कुछ नहीं, चांद में नूर है, चांद में नूर है, चांदनी कुछ नहीं, बिन तेरे नासरी जिंदगी कुछ नहीं। यीशु तुझे सजदा करूं, मैं करूं, यीशु तुझे सजदा करूं, हाथ उठाकर पूरे दिल से। जितने भी जन हमें लाइव देख रहे हैं, जो अपने किसी काम में इन्वॉल्व नहीं है, जो सिर्फ लाइव ही देख रहे हैं, अपने हाथों को उठाकर कह सकते हैं, हाथ उठाकर पूरे दिल से नाम तेरे को ऊंचा करूं, यीशु तुझे सजदा करूं, मैं करूं, यीशु तुझे सजदा करूं। कल भी मैंने लाइव में बताया था कि यीशु नाम पहले ही ऊंचा नाम है। हम अपनी जिंदगियों से जब हम कहते हैं कि यीशु नाम को हम ऊंचा कर रहे हैं, हम अपनी जिंदगियों से कहते हैं कि हम यीशु नाम को ऊंचा कर रहे हैं। कदमों में मिलता है जो आराम प्रभु, वो आराम कहीं भी नहीं। ये सारे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। ये खुदावंत के कलाम में लिखा है।
और जो सच्चे मन से खुदावंद के पास आते हैं, जो सिर्फ उसकी प्रेजेंस के लिए उसके पास आते हैं, किसी मतलब के लिए, वो सचमुच उस आराम को महसूस करते हैं। कदमों में मिलता है जो आराम प्रभु, वो आराम कहीं भी नहीं। हाथ उठाकर पूरे दिल से, हाथ उठाकर पूरे दिल से, नाम तेरा मैं ऊंचा करूं। यीशु तुझे सजदा करूं, मैं करूं। यीशु तुझे सजदा करूं। मैं हाँ पेड़ उस गल्ले दी, ओदे पिछे पिछे हाँ चल दी। किसे गैर दी सुनाना बस ओदी ही आवाज सुन दी। मैनू कल्लिया कदे ना छड्डदा यहोवा पाक खुदा। परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि वो हमें ना तो कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। तो हम जब जितना ज्यादा हम अपने गीतों के जरिए कलाम को गाएं, उतना ज्यादा खुदावंद हमें स्पिरिचुअली, हमें आत्मिक रीति से खुदावंद स्ट्रॉन्ग करता है। वर्शिप करने समय कई तरह के गीत होते हैं, उस पर हम किसी और दिन मनन करेंगे। पर इस समय मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम जितना ज्यादा कलाम को गीतों के जरिए अपने बोले, खुदावंद उतना ज्यादा हमें ब्लेस करेगा, क्योंकि उसका वचन हमें चंगाई देता है, ना कभी वो वचन खत्म होता है। जब वो वचन का बीज हम अपने मुख से बोलते हैं, जिन कानों में जाता है, वो बहुत आज से फलवंत होता है। मैनू कल्लिया कदे ना छड्डदा यहोवा पाक खुदा। और यिर्मयाह में खुदावंद ने कहा कि मैंने तुझे तेरी माँ के गर्भ से चुन लिया। माँ दी कुख तो मैनू चुनिया, मैं तारिशा दा वारिस बनिया। जितने भी लोग यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, वो हमें मौका देता है कि हम उसके साथ, उसके वचन में कलाम में लिखा है कि न्याय के दिन हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। हमें उसने वारिस बनाया। माँ दी कुख तो मैनू चुनिया, मैं तारिशा दा वारिस बनिया। गीत गावा मैं करदा सना, राहब दी मैनू मिलिया। मेरे सिर उत्ते हथ करदा यहोवा पाक खुदा। मेरा प्यारा लबरेज करदा यहोवा पाक खुदा। जब हम ज़बूर पढ़ते हैं, Psalm 23 में उसमें लिखा कि मेरा प्याला उमड़ रहा है। लबरेज का मतलब है उमड़ना, ओवरफ्लो होना। और आज हम इस गीत को इस विश्वास से कहेंगे कि आज खुदावंद ने हमें इस तरीके से मसा किया, आज के लाइव सेशन के द्वारा हमें इस रीति से मसा किया कि हमने हमारा प्याला आज उमड़ रहा है, लबरेज लिया। मेरा प्याला लबरेज करदा
प्यारा लबरेज करना यहोवा पाक खुदा रूही पाक देख जाने मरदा यहोवा पाक खुदा मैं हाँ पेट उस गल्ले दी ओदे पिछे पिछे हाँ चलदी मैं हाँ पेट उस गल्ले दी ओदे पिछे पिछे हाँ चलदी इसे गैर दी सुनाना बस ओदी ही आवाज सुनदी इसे गैर दी सुनाना बस ओदी ही आवाज सुनदी मैनू कदे कदे ना छड़दा यहोवा पाक खुदा मैनू कलियां कदे ना छड़दा यहोवा पाक खुदा मेरा प्याला लबरेज करदा यहोवा पाक खुदा रूही पाक देख जाने परदा यहोवा पाक खुदा रूही पाक देख जाने परदा यहोवा पाक खुदा आदि कुख तो मैनू चुनिया मैं तारी शादा वारस बणिया आदि कुख तो मैनू चुनिया मैं तारी शादा वारस बणिया गीत गावां मैं कल दसना राह अपनी है मैनू मिलिया मेरे सिर उत्ते हथ धरदा यहोवा पाक खुदा मेरे सिर उत्ते हथ धरदा यहोवा पाक खुदा मेरा प्याला लबरेज करदा यहोवा पाक खुदा रूही पाक देख जाने परदा यहोवा पाक खुदा मेरा प्याला लबरेज करदा यहोवा पाक खुदा जितने भी जन मेरी लाइव देख रहे हैं मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ इन्वॉल्व हो और कमेंट्स में आप जितने सहमत हैं वो ऐसे लिख के आमीन लिखें और अपनी इन्वॉल्वमेंट आज की वर्शिप में शो करें हालेलुया लिखें प्रेज द लॉर्ड लिखें अपनी इन्वॉल्वमेंट आज शो करें आज खुदावंद की उपस्थिति को अपने घरों में अपने परिवारों में महसूस करें यीशु तुझे सजना करूं मैं करूं यीशु तुझे सजना करूं यीशु तुझे सजना करूं मैं करूं यीशु तुझे सजना करूं कदमों में मिलना है
हाथ उठाकर पूरे दिल से, हाथ उठाकर पूरे दिल से, काम तेरा मैं ऊंचा करूं, यीशु तुझे सजदा करूं, मैं करूं, यीशु तुझे सजदा करूं, यीशु तुझे सजदा करूं, मैं करूं, यीशु तुझे सजदा करूं। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं जितना समय हमने प्रस्तुत की खुदावन, हमने आराधना की खुदावन, आपने स्वर्ग में ग्रहण की प्रभु जी। और ये समय जो खुदावन आपने दिया है अपने कलाम को सुनने का, खुदावन आपके दास को आपके हाथों में देते हैं। खुदावन अपने अभिषेक को अपने दास पर ले ले, और खुदावन जब वो अपना कलाम हमारे साथ बांटे तो खुदावन आज खुदावन हमारी जिंदगियों में वो बहुत आज से खुदावन काम करे, कसरत से इस्तेमाल हो खुदावन। और प्रभु जी जितने लोग भी आज लाइव देख रहे हैं खुदावन, आप उनके जीवनों को भी छुए खुदावन, उनकी रूह को ताज़ी करें। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगकर पाले, आमीन। हालेलुया। हम सब अपने हाथों को उठा के कहेंगे हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर हमें क्या मिला, मौका मिला कि एक बार फिर आप सबके बीच में परमेश्वर के कलाम को, प्रभु के वचन को आपके साथ बांट सके। और अब अभी हमने प्रस्तुति की और वाकई परमेश्वर ने क्या किया, अपनी पाक रूह के द्वारा हमें चलाया और छुआ। और मैं ये मान है, हम सबका ये विश्वास है कि जितने जन सुन रहे हैं आप सबको भी क्या है, प्रभु के पाक रूह ने क्या किया है, छुआ है। क्योंकि परमेश्वर, भले ही हम यहाँ पर बैठकर आप हमें लाइव देख रहे हैं, पर परमेश्वर का कलाम क्या कहता है कि मैं तुम्हारे मुंह के फलों का सृजन करूं, दूर हो या निकट तुम्हें क्या मिले, शांति मिले, और मैं तुम्हें क्या करूंगा, चंगा करूंगा। ये परमेश्वर का कलाम है। और प्रभु क्या करते हैं, जब हम कहीं भी, भले ही हमारे स्थान अलग अलग है, आज हम इस जगह पर बैठकर लाइव है, आप अपने अपने घरों में बैठकर हमें देख रहे हैं, भले ही हम डिस्टेंस है, भले ही आप इंडिया में अलग अलग जगह पर हैं, कहीं आप इंडिया से बाहर हैं, पर खुदा बाप का कलाम हमें क्या करता है, छूता है। और जो वचन हमारे मुख से निकलते हैं, प्रभु क्या करते हैं, उन्हें छूते हैं, और प्रभु क्या करते हैं, उनके मुताबिक कार्य करते हैं। और ये सच में बहुत ही अद्भुत काम है और अद्भुत बात है कि जब हम अपने मुख से, जब हम परमेश्वर के वचन को, प्रभु की बातों को क्या करते हैं, क्लेम करते हैं, तो परमेश्वर क्या करते हैं, प्रभु हमारे मुंह के फलों का क्या है, सृजनहार है। और प्रभु क्या करते हैं, उन हमारे वचनों को, हमारे शब्दों को क्या करते हैं, परमेश्वर सिरज देते हैं। हालेलुया। और आज जो मैं विषय आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, आज का टॉपिक हमारा रहेगा कि एनकरेज ईच अदर, कि एक दूसरे को क्या करते रहे, हम उत्साहित करते रहे,
एक दूसरे के लिए हम उन्नति का कारक बने, एक दूसरे के लिए हम शांति का कारक बने, क्योंकि परमेश्वर का पाक जिंदा पवित्र कलाम हमें यही करने के लिए कहता है और यही प्रभु का वचन हमें क्या करता सिखाता है। क्योंकि जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमने ये देखकर नहीं करना कि हम उसकी मदद कर रहे हैं, बल्कि हमने उसे उसकी हेल्प इसलिए करनी है, उसे इनकरेज इसलिए करना है क्योंकि हमारा पिता जो स्वर्ग में विराजमान है, ये हमारे पिता की आज्ञा है कि हम क्या करें, एक दूसरे के लिए हेल्प करें, एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे के मददगार ठहरे। मेरे साथ आप निकालिए पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 बाब और उसकी 11 आयत। फर्स्ट थिस्सलुनियंस चैप्टर 5 वर्स 11। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसे कि तुम करते भी हो। प्रभु के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। और परमेश्वर का वचन आज हम सबसे यही कह रहा है कि हमने क्या करना है, एक दूसरे की उन्नति का कारण बनना है। हमने किसी की गिरावट का कारण नहीं बनना, किसी को डिस्करेज करने का कारण नहीं बनना, किसी को बुरा बताने का कारण नहीं बनना। अगर हमने कोई कारण बनना है, अगर कोई रीजन बनना है, तो वो मसीह के कलाम के अनुसार बनना है, यीशु नासरी के वचन के अनुसार बनना है, क्योंकि जो परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है और प्रभु का वचन आज हमें क्या कह रहा है कि एक दूसरे के लिए क्या करो, उन्नति का कारण बनो, शांति का कारण बनो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि ये हमने जितने हम मसीह में हैं, जितने हम मसीह को जानते हैं, पहचानते हैं, अगर हम किसी को वैसे फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर सकते, अगर हम किसी को कुछ लेकर नहीं दे सकते, तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक दूसरे को प्रभु के कलाम के द्वारा उत्साहित करते रहे, अपलिफ्ट करते रहे। भले ही आप अपने घरों में हो, आप फोन से आपको पता है कि वो बंदा परेशान है, वो बंदा निराश है, वो बंदा परेशानी में है, किसी दुख से गुजर रहा है, परेशानी से गुजर रहा है, हम उससे क्या कर सकते हैं, हम उसे कॉल करके वचन के द्वारा उसे एनकरेज कर सकते हैं। बल्कि ये नहीं उसे कॉल करके कहें कि भाई आप ऐसे नहीं ऐसे करें, नहीं, परमेश्वर के वचन के द्वारा उससे बातचीत करें। मैं आपका ध्यान इसी आयत को मद्देनजर रखते हुए मैं आपका ध्यान लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसकी जब हम 17 से 26 आयत तक पढ़ते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि क्या एक लकवे का रोगी है, और जो एक लकवे का रोगी है और उसके मित्र उसे क्या है, खाट पर लेकर आ रहे हैं। बड़ी ध्यान से सुने, फिर आप एनकरेज करने के, एक दूसरे की मदद करने का, एक दूसरे की शांति का कारण क्या आप खुद समझ जाएंगे कि परमेश्वर आज आपसे क्या कह रहे हैं। उसके मित्र उसे खाट पर लेकर आ रहे हैं, पता है कि यीशु मसीह इस जगह पर आ रखे। अब फॉर एग्जांपल यीशु मसीह इसी कमरे में है और प्रभु का पात्रो हमारे बीच में है, हम आंखों से नहीं देख सकते पर हम महसूस कर सकते हैं। वैसे ही क्या उसी प्रकार वहां पर तो यीशु मसीह फिजिकली है, वैसे ही एक कमरा है जहां पर यीशु मसीह है और उन्हें पता लगा कि यीशु मसीह उस जगह पर है। उसके मित्रों ने क्या किया, उसे खाट पर डाला और उसे क्या है, यीशु मसीह के पास ले गए, क्योंकि उन्हें पता है कि यीशु मसीह क्या करते हैं, लंगड़ों को चला देते हैं, लकवे के रोगी चंगे हो जाते हैं, मुर्दे जी उठते हैं, बहरे सुनते हैं, जिनकी आंखें अंदर आंखें ही नहीं है उनकी आंखें आ जाती हैं, और भी बहुत सारे दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं। उन्हें पता है कि यीशु मसीह अगर कोई ठीक कर सकता है तो क्या कर सकते हैं, यीशु मसीह कर सकते हैं। अब वो लकवे का रोगी है, वो खुद चलकर नहीं आ सकता, इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, एक दूसरे को उत्साहित करते रहो, एक दूसरे के लिए शांति का कारण बनो, उन्नति का कारण बनो। और यहाँ पर देखिए उसके मित्रों ने बिल्कुल अकॉर्डिंग टू पहला थिस्सलुनीकियों 5:11 अकॉर्डिंग वैसे ही किया। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसका जब हम 5 अध्याय उसकी 17 से लेकर जब हम 26 तक पढ़ते हैं, इसे आप अपने घरों में पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास बाइबल है तो अपनी बाइबल खोल सकते हैं आप, और वहां पर देखते हैं कि वो क्या है, अंदर नहीं जा पा रहे थे क्योंकि रश बहुत, आपको पता है कि यीशु मसीह के पीछे भीड़ की भीड़ चलती थी, रश है, वो खाट पर अपने मित्र को लेकर आ रहे हैं, वो अंदर नहीं जा सकते। वो कैसे जाएंगे, क्योंकि रश बहुत है, दरवाजे पर और लोग हैं, उन्होंने बड़ा यत्न किया, बड़ी कोशिश की, पर अंदर नहीं जा पा रहे। तो क्या उन्होंने अपना उत्साह छोड़ दिया? क्या जिस काम के लिए वो आए थे वो पीछे हट के वापस चले गए अपने मित्र को लेकर? नहीं किया, उन्होंने उपाय ढूंढा, उन्होंने कोई ना कोई योजना की कि हम किस प्रकार अपने मित्र को यीशु मसीह के आगे लेके चले जाए, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर हम आज अपने मित्र को यीशु मसीह के आगे ले गए तो आज हमारा दोस्त क्या है, हमारा मित्र क्या है, चंगा हो जाएगा, भला हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो वही रोल अदा कर रहे हैं जो पहला थिस्सलुनीकियों 5:11 से आप अपने जहन में रखें, इस बात को, शायद को अपने जहन में रखते हुए चले कि क्या है, हम इस शायद को मद्देनजर रखते हुए ये कलाम मैं उसके साथ कोट कर रहा हूं
और उन्होंने देखा कि कोई नहीं अंदर नहीं जा पा रहे, बड़े उन्होंने उत्साह नहीं छोड़ा, परेशान ही। हाँ, हो सकता है कि उस टाइम वो सोच रहे हैं कि अब कैसे होगा, क्या होगा, रश बहुत है अंदर कमरे के, हम नहीं आ सकते। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यत्न किया, प्रयास करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। वैसे ही हमने क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते रहना है कि हम किसकी अपने शब्दों के द्वारा कैसे एनकरेज कर सकते हैं, हम परमेश्वर के वचन के द्वारा किसे शांति दे सकते हैं, हम प्रार्थना के द्वारा किसके लिए चंगाई को मांग सकते हैं। हमने क्या करते हैं ना, हमने ये सब चीजें कंटिन्यू करते रहना है, क्योंकि हमने एक दूसरे के लिए उन्नति का कारण बनना है। और जब आप एक दूसरे के लिए उन्नति का कारण बनेंगे, इट मींस आप मनुष्य की बात का नहीं, आप यीशु नासरी की बात को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, यीशु मसीह के कलाम को फॉलो कर रहे हैं, आप उस परमेश्वर के कलाम को फॉलो कर रहे हैं जिसने हमें बनाया है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। उसी प्रकार जिस रीति से उस लकवे के रोगी को लेकर आ रहे हैं, बड़ी एफर्ट की, बड़ा उन्होंने कोशिश की, नहीं आ पाए, उन्होंने साहस नहीं छोड़ा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने छत पर चढ़ गए। अब आप देखिए, एक बंदे को लेकर आ रहे हैं, पहले खाट पर है, लकवे का रोगी है, चल नहीं सकता, उसे लेकर आ रहे हैं। अब छत पे उसे लेकर चढ़ना बड़ा कठिन है, और पहले के समय में तो और कठिन होता था, क्योंकि अब तो चलो हमारे सीढ़ियां हैं, हम सीढ़ियों से लेकर जा सकते हैं, पर सीढ़ियों से भी जब आप एक बंदे को खाट के ऊपर लेके जाएंगे तो वो भी कठिन है। पर उन्होंने एफर्ट करनी नहीं छोड़ी, उन्होंने शांति देना उसके लिए, उसकी उन्नति के कारण को छोड़ा नहीं है। उन्होंने क्या किया, वो छत पर चढ़े, जैसे ना कैसे उन्होंने किया होगा, पौड़ी लगाई होगी, जैसे मर्जी वो छत पर चढ़े। उन्होंने क्या किया, उसको उखाड़ा, खपरेल को, उस टाइम खपरेले डालते थे, आपने जब गांव में जब जाते हैं तो देखते, तो उन्होंने उखाड़ा और उन्होंने क्या किया, अपने मित्र को छत के ऊपर से जहां पर यीशु मसीह थे भीतर उतार दिया। हालेलुया। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, अपने मित्र को इनकरेज कर रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं। आज के समय में आपको आपके मित्र बहुत ऐसे कम मिलेंगे जो आपको उत्साहित करेंगे, आपको बहुत कम मिलेंगे। आपको लोग मिलेंगे आपको डिस्करेज करने वाले, आपकी निराशा में, आपकी परेशानी में आपको और डिस्करेज करने वाले मिलेंगे। पर वो धन्य है वो लोग जो क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य करते हैं। धन्य है वो लोग जो अपने मित्र की उन्नति का कारण बनते हैं। धन्य है वो लोग जो अपने मित्र को क्या करते हैं, शांति देते हैं। हालेलुया। और देखिए, और वहां पर क्या कहा गया, यीशु मसीह ने, जब यीशु मसीह के आगे उन्होंने अपने मित्र को उतार दिया, नीचे उतार दिया, तो वहां पर हम पढ़ते हैं कि वहां पर कहा गया कि तुम्हारे विश्वास ने क्या कर दिया, चंगा कर दिया। और यीशु मसीह ने उसे कहा कि जा दोबारा क्या करना, पाप ना करना। यानी कि अगर अकेला वो लकवे का रोगी वहां पर नहीं पहुंच सकता, अकेला वो बंदा नहीं जा सकता, उसके चंगाई में उसके मित्रों का भी क्या है, बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा रोल है। अगर वो उसे उठाकर नहीं लाते तो व्यक्ति कैसे यीशु मसीह तक पहुंचता। हो सकता है आपके अंदर ये विचार आ रही है, तो प्रभु का प्लान था, बिल्कुल ये प्रभु का प्लान था, इसलिए उसके मित्र उसे उठाकर लेकर आए, क्योंकि आज इस कलाम के द्वारा हमें शिक्षा मिल सके कि अगर हमारा कोई मित्र ऐसा है, अगर कोई रोगी है, अगर कोई परेशान है, अगर कोई दुखी है, अगर कोई तकलीफ में है, परेशानी में, तो हम उसके लिए उसकी उन्नति का कारण बने, उसे अपलिफ्ट करने का कारण है। अगर कोई परमेश्वर में चलता हुआ बैकस्लाइड हो गया है, तो हमारा ये कार्य बनता है कि हम क्या करें, उसके पास जाए, परमेश्वर के वचन को फिर एक बार उससे शेयर करें, ताकि हम क्या करें, उसकी उन्नति का कारण बने। तो मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, हमें क्या करना है, पहले थिस्सलुनीय के रूल के अनुसार हमने क्या करना है, एक दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं, उन्नति का कारण बनना है। हमने किसी को निराश नहीं करना, किसी को परेशान नहीं करना, किसी के जीवन में अगर कोई गिरावट है उसे बार बार ये नहीं, अच्छा तू तो ऐसा था, तू तो ऐसा था, नहीं। परमेश्वर का वचन क्या करता है, इस कारण एक दूसरे को शांति दो। जब भी किसी को मिलो, जब भी किसी के पास जो, उसकी कमियां ना देखो, उसके पुराने जीवन को ना देखो, बल्कि उसे क्या करो, यीशु मसीह के नाम से शांति दो। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जिस घर में जाओ उस घर के लिए सुख और सलामती, आशीष और बरकत को चाहो, तो उस व्यक्ति के लिए आप सलामती को बोले और एक दूसरे की उन्नति का कारण बने, उसे बढ़ाए, मसीह में बढ़ाए। हमारा यही कर्तव्य है, एक मसीह बंदे का, जो मसीह में पक्का सच्चा विश्वासी है, उसका यही काम है कि एक दूसरे के लिए उन्नति का कारण बने, ना कि उसे डिस्करेज करे। तो आज का हमारा संदेश आपके लिए यही है कि हमने क्या करना, अपने मसीह बहन भाइयों के लिए हमने शांति का कारण बनना है, हमने उन्नति का कारण बनना है, हमने तरक्की का कारण बनना है। हमने उन्हें डिस्करेज नहीं करना,
उन पर लानतें नहीं डालनी, बल्कि उन्हें क्या करना है, उन्हें यीशु मसीह के नाम से आशीषित करना है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जो तुम बोगे वही तुम काटोगे। अगर आप डिस्करेजमेंट को बोगे तो आप डिस्करेजमेंट ही काटोगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम क्या करो, एक दूसरे के लिए उन्नति का कारण बनो। और मैं ये विश्वास रखता हूँ, ईमान रखता हूँ कि आज के बाद हम सब एक दूसरे के लिए उन्नति का कारण ही बनेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तो प्रभु आप सबको आज के कलाम के द्वारा आशीष दे, बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, प्रेज यू जीसस। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। बहुत ही अच्छा sermon आज हमें सुनने को मिला। प्रेज यू जीसस। हम इसी तरह से आगे वर्षिप कंटिन्यू रखेंगे। एक छोटा कोरस करेंगे और उसके बाद लाइव सेशन को खत्म करेंगे। आज खुदा के दास ने हमें सिखाया कि हमने किस प्रकार से एक दूसरे को एनकरेज करना है। आज हम लॉकडाउन में हैं और एक दूसरे के पास तो जाना इतना आसान नहीं है, बट जितने भी हम लाइव सेशंस कर रहे हैं, हम ये एक दूसरे को एनकरेज करने के लिए है। और आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करके उनको एनकरेज करें ताकि प्रभु आपको बरकत दे। मैं तेरी राह पर चलूं, तेरे वचनों को थामे रहूं। तू मुझ में बढ़े खुदा, मैं खुद में घटता रहूं। मैं तेरी राह पर चलूं, तेरे वचनों को थामे रहूं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, उनकी कोटि स्तुति। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, उनकी कोटि स्तुति। धन्यवाद, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊंगा, प्रभु ऐसा तो करेगा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, उनकी कोटि स्तुति। धन्यवाद, तू ही तू
धन्यवाद करते हैं खुदावन, जितना वक्त हमने गुजारा आपकी हजूरी में। परमेश्वर, आपने हमारे साथ जितने भी लोग आज लाइव हैं और जो बाद में भी देखेंगे खुदावन, मैं जानता हूँ आप हर एक की जिंदगी को छुएंगे और उन्हें बरकत देंगे खुदावन। जितने भी लोग आपके पास आते हैं खुदावन, आप हर एक को आराम देते हैं, बरकत देते हैं। और इस प्रार्थना में खुदावन हम इस पेज के लिए भी ब्लेसिंग मांगते हैं, इसके जो एडमिन हैं उनके लिए भी बरकत मांगते हैं, जिन्होंने ये एफर्ट लिया खुदावन लाइव सेशन के लिए खुदावन, हम उन्हें भी ब्लेस करते हैं। जितने लोग हमारे साथ देख रहे हैं उन्हें भी हम ब्लेस करते हैं। और खुदावन, हम आपकी आज़ादी डिक्लेयर करते हैं उन लोगों के जीवन में जो आज हमें सुन रहे हैं खुदावन। हम आपकी आज़ादी को डिक्लेयर करते हैं खुदावन, आपके छुटकारे को, आपकी रिहाई को खुदावन डिक्लेयर करते हैं खुदावन। आप हर एक के हृदय को छुए खुदावन, तंदुरुस्ती दे प्रभु जी। और पिता, इस आफत के दौर में खुदावन हमें तसल्ली से आपने भरा, उसके लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन। हमें तंदुरुस्त रखा, उसके लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन। हम आपके दिल की गहराई से खुदावन शुक्रगुजारी करते हुए ये सारा आदर महिमा जलाल यीशु मसीह जी आपके नाम को देते हुए विनती प्रार्थना मांगकर पा लेते हैं। आमीन।